Hello, lovely atoms. How are you all? I am hoping that you all are very fine and your study is also going very well. So, today we are going to start the new chapter of class 10th mathematics, that is circle. इस सर्कल के बारे में आज समझते हैं कि सर्कल चैप्टर में है क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और बेसिकली इस चैप्टर में बस केवल दो ही आपके पास एक्सरसाइज हैं छोटी छोटी सी, और दोनों के दोनों बहुत आसान है। बट उसको समझने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको आगे आने वाले दोनों के दोनों जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत आसान लगेंगी। उनमें कुछ भी नहीं रखा, अगर आपको प्रॉपर्टी यहाँ से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से सर्कल का, तो उन दोनों एक्सरसाइजों को आप आराम से खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल। अच्छा, बिफोर गोइंग टू क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में एंटर करने से पहले जरा इसको रिकॉल करते हैं। क्लास 9th की कुछ क्लास 9th में भी चैप्टर था ना हमारा सर्कल, तो वहाँ से कुछ रिकॉल करते हैं। देखिए, क्लास 9th में हमें ये बताया गया था कि सर्कल होता क्या है, सर्कल बनता कैसे है। ठीक है, पहली बात। इसके अलावा कि सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने भी ऑलरेडी इस सर्कल चैप्टर के ऊपर इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना, कॉर्ड क्या है, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं पहले। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें हमने अगले आने वाले नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सर्कल से रिलेटेड ही है, एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल है, चैप्टर नंबर 11 है ना, उसमें भी कवर करेंगे हम। पर फिलहाल बेसिक चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए आप वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल के बारे में। तो क्लास 9th में हमको ये बोला गया था कि एक सर्कल जो है वो कैसे बनता है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी प्लेन पे, मान लीजिए एक प्लेन है पूरा का पूरा पेपर है ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे मैंने क्या कर दिए, पॉइंट बना दिए हैं। ठीक है, लेट कंसिडर कि ये बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, पॉइंट हैं। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर पोजीशन को लेके, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके, एक पर्टिकुलर पोजीशन लेके, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पोजीशन मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से मैं मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, वो चाहे 3 सेंटीमीटर की हो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक मैंने क्या कर दिया, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इसी पॉइंट से मैंने इस तरफ को भी एक 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इस साइड को भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया, और सिमिलरली इधर को भी कर दिया 4 सेंटीमीटर की। मतलब बहुत सारे कर सकते हैं वैसे, है ना, बहुत सारे हमने क्या कर दिया, हर जगह को 4-4 सेंटीमीटर की, 4-4 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। और अब इन लाइन सेगमेंटों को मैंने क्या कर दिया, कॉर्नर से, लास्ट कॉर्नर से क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो हमें फिगर मिलेगा, उसी उसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, वही कहलाएगा हमारा एक सर्कल। ठीक है, अच्छा, बेशक मेरा सर्कल ना दिख रहा हो, पर अब समझाने के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस से जो हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस की जो हमने लाइन सेगमेंट खींच रखी है, उनको मिलाने वाली जो आपकी रेखा बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सर्कल की डेफिनेशन। आपकी बुक में हालांकि लिखी भी हुई है, आप अगर अपने चैप्टर का पहला ही लाइन पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट पे कांस्टेंट, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस पे जो आपके अलग अलग पॉइंट हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि सर्कल में आर्क क्या होता है, इसके अलावा सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, और सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉर्ड क्या होता है। ये सब चीज़ें हम बेसिकली 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और मेरी जो पहली वाली वीडियो है सर्कल की बनी हुई, ठीक है, जिसमें बेसिक मैंने नॉलेज दी है सर्कल के बारे में, उसमें मैंने ये सब चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो क्लास 10th में है आपका, वो एक्चुअली है एक सर्कल और एक लाइन सेगमेंट के बीच रिलेशन क्या होता है। तो यही मैं एक हेडिंग लिख दे रहा हूँ। हमने बेसिकली क्लास 10th में पढ़ना है रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड लाइन। एक लाइन के बीच में और सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, ये पढ़ना है हमने क्लास 10th के सर्कल वाले इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में। अब क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं ये आप लोग भी जान सकते हैं। देखिए, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। चलिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने इस तरह से। ठीक है, चलिए एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं।
तो सर्कलों की ज़रूरत पड़ेगी हमें बार बार, सर्कलों के अंदर हमने चीज़ें समझनी है, तो सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ेंगे। एक सर्कल और ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, 3 सर्कल ड्रॉ करके रख रहा हूँ मैं। कुछ इस तरह से मैंने 3 सर्कल क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब मुझे समझना है कि एक लाइन तो आप समझते हैं ना, जो जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड से क्या होगा, जो इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या रिलेशन हो सकता है बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल। तो देखिए, पहला रिलेशन तो ये हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक लाइन क्या की सर्कल के बाहर से ड्रॉ कर दी। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे कुछ ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक लाइन है और ये मेरा एक सर्कल है। लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कहीं पे कोई टच नहीं कर रहा है, तो इनको अगर इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी आती है तो इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कह देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो सकती है दोनों के बीच में कि दोनों के दोनों क्या हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। ठीक है, पहली। इसके अलावा ये हो सकता है कि लाइन इस सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करके निकल जाए। ठीक है, बस एक पॉइंट से टच करके बाहर बाहर और निकल जाए आगे की तरफ को। ठीक है, दूसरी ये वाली प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, देखिए, ये अगर किसी केस में कोई लाइन जो है सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके बाहर निकल जाए, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम, या इस तरह की लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। नहीं सॉरी, सीकेंट नहीं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, ये टेंजेंट वर्ड टेंगरी वर्ड से आया है, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। ठीक है, जो टेंजेंट वर्ड है ये टेंगरी वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है टच। ठीक है, एक खाली एक पॉइंट को टच करके क्या हो गया, लाइन बाहर बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पर टच करके लाइन गई है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, अब एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अगर इस तरह की प्रॉपर्टी लाइन की है तो इस प्रॉपर्टी को लाइन की, इसको सीकेंट कहते हैं, या हिंदी में इसको छेदक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये कहलाती है आपकी सीकेंट, अगर सर्कल के दोनों कॉर्नर को कट करके निकल जाए। अब अगर यही मान लो, यही अगर लाइन ना होके एक लाइन सेगमेंट होती और यहाँ से इस पॉइंट तक होती तो ये कॉर्ड कहलाती फिर, है ना। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि केवल 3 प्रॉपर्टी हो सकती है, रिलेशन 3 टाइप का हो सकता है सर्कल के बीच में और एक लाइन के बीच में, कि लाइन बाहर बाहर निकल जाए सर्कल के, जिसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, क्योंकि लाइन ने सर्कल को कहीं पर भी टच किया ही नहीं है, इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि जो लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके किसी बाहर बाहर के एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि सर्कल को ये लाइन दोनों सिरों से कट करके बाहर निकल जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इस सीकेंट को मैंने आपको बताया अभी कि छेदक रेखा कहते हैं और टेंजेंट को स्पर्श रेखा का नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके इनको समझते हैं। टेंजेंट क्या है, एक्चुअली बेसिकली आपके उसमें, आपके सिलेबस में टेंजेंट और जो हमारा क्या था, सीकेंट था, उन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स से रिगार्डिंग हमारे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमने 2 ही प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत सारी सर्कल बना के रखे हैं, क्यों रखे हैं, तो एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी समझानी है बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी मतलब 3-4 प्रॉपर्टी मेन मेन जो है, तो इसलिए मैंने सर्कल बना के रखे हैं। चलिए अब एक एक करके प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन एक ये आता है सबसे पहले कि किसी एक पॉइंट, अगर सर्कल में कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट से कितने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। only one and unique tangent can be drawn from a point of the circle। ठीक है, सर्कल में, सॉरी हाँ, सर्कल के किसी एक ही पॉइंट, किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट। हाँ, पॉइंट की बात कर रहे थे ना, तो हो जाएगा एट अ पॉइंट इन अ सर्कल, इन अ सर्कल।
ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि अगर मान लो सर्कल के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया है कहीं पे भी, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं पे भी, तो वहाँ से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, केवल एक टेंजेंट हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको किसी सर्कल में पैरेलल ड्रॉ करना है, कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है सर्कल के अंदर, तो देखिए मान लीजिए कि मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। एक सेकंड, देखिए एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो ही टेंजेंट क्या हो सकती है, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, बस दो के अलावा कोई और टेंजेंट आपस में पैरेलल कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन ड्रॉन इन अ सर्कल, या फिर आप बोल सकते हैं कि वन पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वन पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी, वन पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी parallel, can be parallel in a circle। एक सर्कल में केवल एक पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, तो यही दो हो सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल, बाकी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से, या चाहे आप इधर से ले लो, मान लो इधर से और इधर से, या यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, हालांकि मेरा थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है, फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा है कि देखो मान लो मैं यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी भी पॉइंट से मैं कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा भी दे रहा हूँ। तो मान लीजिए एक टेंजेंट ये, ठीक है, जो पॉइंट को, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, यहाँ पे भी हो सकता है एक टेंजेंट, है ना, इस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है एक टेंजेंट। तो कितने भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल के पे। ठीक है, इनफिनाइट टेंजेंट यू कैन ड्रॉ इन अ सर्कल। ठीक है, इस तरह से भी क्या हो सकता है, एक टेंजेंट हो सकता है। तो कितने टेंजेंट होते हैं एक सर्कल के अंदर, इनफिनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनाइट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इनफिनाइट टेंजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी टेंजेंट की, एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो एक सर्कल के अंदर आप इनफिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया है, मान लो ये पॉइंट ये था या ये था या ये था, कहीं पे भी एक पॉइंट दिया है, तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो वहाँ से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, दूसरा नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ऐसे भी तो बना सकते हैं किस तरह से, तो ये टेंजेंट नहीं, फिर सिकेंट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, तो केवल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या आ सकता है कि किसी सर्कल में कितने टेंजेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, तो केवल एक पेयर। ठीक है, एक पेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि दो आपके लाइन जो हैं, आप दो टेंजेंट क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं किसी एक सर्कल के अंदर, बस। ठीक है, एक दूसरे के। अच्छा, अब जरा बढ़ते हैं सीकेंट की प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी थी कुछ। ठीक है, अब जरा सीकेंट की प्रॉपर्टी चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक सर्कल में कितने सीकेंट खींचे जा सकते हैं, तो इसका आंसर तो आई होप कि आप सब लोग को समझ में वैसे ही आ गया होगा। देखिए ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, कितने ही सीकेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, सीकेंट, सीकेंट एंड सीकेंट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे सीकेंट ही हैं। तो सीधे सीधा आंसर मिल गया हमें कि एक सर्कल में कितने सीकेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स। ठीक है, कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट सीकेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्कल में कितने सीकेंट आपस में क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, तो ये भी इन्फिनाइट सीकेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। जैसे दिख ही रहे हैं, देखो ये आपस में पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सब आपस में एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, पहले लग रहे हैं ना। तो ये क्या हो सकते हैं, इन्फिनाइट आपके क्या हो सकते हैं, पैरेलल लाइन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, अगर कोई दो पॉइंट आपको दे दिए जाए, मान लीजिए सर्कल में मैं बोल रहा हूँ आपको एक पॉइंट ये है, ये गिवन है, और एक पॉइंट मान लीजिए ये गिवन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दो गिवन पॉइंट हैं, इन गिवन पॉइंट से आप कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इन गिवन पॉइंट से केवल हम एक ही सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बस, वन एंड ओनली वन। ठीक है, ये जो सीकेंट होगी, ठीक है, दो गिवन पॉइंट से केवल एक ही सेकंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनको लिख भी सकते हैं कि ओनली
1 secant can draw secant secant can drawn from two given points on a circle। एक सर्कल में दो गिवन पॉइंटों से केवल आप एक ही सेकंड ड्रॉ कर सकते हो बस, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी सेकंड ड्रॉ नहीं कर सकते इन दो पॉइंटों से, ठीक है। ओनली वन प्रॉपर्टी इसकी है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं? अच्छा, अब एक चीज़ बतानी और रह गई लास्ट, जो कि आपके थ्योरम भी है। थ्योरम 10.1 आप चेक करोगे अगर, तो उसमें लिखा है कि जो टेंजेंट होती है ना किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं अगर आपको कि ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जहां इसको टच कर रहा है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया हूँ, करेक्ट, बहुत देर से मैं वही सोच रहा हूँ कि एक पॉइंट कोई है जिसको मैं भूल रहा हूँ। देखिए, टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है ना, इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये शायद मैंने इससे पहले वाले इसमें बताया था, शायद आपको बताया था, हाँ बता दिया था आई गेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो चलिए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक रेडियस ड्रॉ कर दी जाए, या आप बोलो कि सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर दी जाए ओवर किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो ये रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कि ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। टेंजेंट जो है वो सर्कल के रेडियस के साथ हमेशा क्या बनाता है? टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये एम पॉइंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, अब अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है सर्कल के बारे में, तो यही हमारा बेसिक है फिलहाल चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल था उसमें। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 बेसिकली छोटी सी एक एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको पहले बुक दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बुक से ही हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ करके दिखाए हैं आपको, ये रहा टेंजेंट का, ठीक है, कि एक सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, इस पर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? देखो 1 2 3 4 ऐसे कितने बनाए ना। अभी इस पॉइंट से बना सकते थे, इस पॉइंट से भी बना सकते थे, इस पॉइंट से बना सकते थे, इस पॉइंट से बना सकते थे, कितने सारे बना सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? इसका सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनफिनाइट, ठीक है। कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम इनफिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, ये फिलअप्स में बेसिकली अब देखो क्या बोला है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। पूछ रहे कितनी जगहों पे, कितने पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट पे भी लिखा ये पॉइंट्स, ठीक है। आप उसके हिसाब से पॉइंट या पॉइंट्स आप जो भी समझते हो। तो देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है? केवल एक पॉइंट पर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? ओनली वन पॉइंट। कितनी जगह पर टच करता है? वन पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है इसका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे, उसे हम क्या कहते हैं? तो 2 पॉइंट्स पे कट करने वाली, 2 पॉइंट्स पे टच करने वाली लाइन, सेगमेंट लाइन को हम क्या कहते हैं? उसको हम सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट, ठीक है। मैं आपको संत साथ दिखा भी रहा हूँ प्रूफ, हाँ, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ कि किसको क्या कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वाला था, है ना। एक सर्कल के सर्कल में दो केवल टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? या तो आप 1 पेयर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 पेयर पैरेलल टेंजेंट, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 पैरेलल लिख लीजिए या फिर 1 पेयर लिख लीजिए, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द सर्कल, क्या लिखा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उसको सर्कल का क्या कहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, एक सर्कल है और मान लीजिए एक टेंजेंट है, तो जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को,
इस पॉइंट का नाम पूछे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, POC, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहलाता हमारा क्या, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कहलाता हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में POC इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए कंप्लीट। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला गया है, अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q show that OQ equals to 12। OQ की लेंथ आपको 12 दी है, पूछ रहा है लेंथ ऑफ PQ कितनी होगी। देखिए बेसिकली मैंने इसको समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर हमारा क्या है, O है, ठीक है, एक सेकंड पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। इसका हमारे पास क्या है, जो सेंटर है वो O है। अब ये बोला कि अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ, ठीक है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये एक टेंजेंट है कुछ इस तरह से, ठीक है। और देखो बोला क्या है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, यहाँ जो टच कर रहा है ना पॉइंट, इस पॉइंट का नाम P है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसका नाम P ही है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है सर्कल की, जो रेडियस है सर्कल की बेसिकली यह है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये हमको गिवन कितनी, 5 सेंटीमीटर की रेडियस, ठीक है। आगे बोल रहा है मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। अब यहाँ जो O पॉइंट है और ये जो मान लीजिए ये Q पॉइंट है, ठीक है, ये Q पॉइंट और O पॉइंट एक दूसरे को क्या करते हैं, मीट करते हैं, एक दूसरे के साथ टच करते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि OQ की जो लेंथ है, O और Q, ये जो OQ की लेंथ है ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ कर रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड लेंथ ऑफ PQ, ये P से लेकर Q तक की लेंथ जो है इसको निकालिए, ये कितना होगा। क्या करेंगे, देखिए अभी एक प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है किसी भी टेंजेंट का, वो इस सर्कल के रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। आपको दिख रहा है कि PQO ये क्या है, अपने आप में एक ट्रायंगल बन गया। और किस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब इस प्रकार हम लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अच्छा देखिए ये हालांकि आपका MCQ क्वेश्चन है, आप सोच रहे हैं कि सर ये सॉल्यूशन करके क्यों दिखाया है, पर जरूरी नहीं कि MCQ ही आए, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क में या फिर 3 मार्क्स में आ जाए, तब क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इन ट्रायंगल PQO या POQ इस तरह से लिख सकते थे, है ना। अप्लाइंग PGT हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो PGT आपको पता भी होगी, है ना, क्योंकि मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग पहले की वीडियोज मेरी देख चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ PGT का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, है ना। तो चलिए उस PGT में होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपके हाइपोटेनस कहलाती है। तो हमारे पास होता है H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो B और P आप फिलहाल किसी को भी मान लीजिए ये B स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है, और ये H स्क्वायर है, ये तो है ही H स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है। तो हमारे पास है 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर, चलिए बेस इसी को मान लेते हैं। तो ये आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मान लीजिए कि आपके पास PQ है, तो PQ का स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता, अब यही हमें फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इक्वल्स टू 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 25 को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड में, प्लस में है, इधर आके वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, ठीक है। अब 144 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 119 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। पर आपको तो PQ चाहिए, PQ का स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, या आप बोल दो कि इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट का साइन लग जाएगा, है ना। इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों का ही, यहाँ से स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो यहाँ से PQ की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, √119, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन थी तो ये आंसर भी आपको कैश में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। PQ की जो लेंथ है हमारी वो कितनी आ गई, 119 सेंटीमीटर, ठीक है, रूट के अंदर होगी।
ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपको एक चीज ड्रॉ करने को दी है। आपको बोल रहा है ड्रॉ सर्कल, तो हमने सर्कल ड्रॉ करके रखा पहले से। ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल, 2 लाइनें खींचनी है इसके सर्कल से रिगार्डिंग, 2 लाइनें ऐसी जो एक दूसरे को पैरेलल हों। तो गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, अब वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से एक तो आपके टेंजेंट हो एंड अदर इज सेकंड, और दूसरी जो है सेकंड हो। तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ से एक पहले टेंजेंट खींच लेते हैं। तो ये हमारा टेंजेंट, ठीक है। अब इसका नाम चाहे तो आप पी क्यू रख लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम भी चाहे तो कुछ रख सकते हैं, और एक आप सेकंड खींच दीजिए। तो चलिए सेकंड खींच देते हैं, ये एक सेकंड हो गई, और ये दोनों हो गए एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए बी। आगे की तरफ एरो का मतलब ये आगे तक इन्फिनिट तक जा रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। तो बस ये हमसे ड्रॉ करने को बोल रहा था, और ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 10.1 फिनिश यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.2 उसको स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।